सर्कुलेशन का जो प्रक्रिया है, इतनी बार आपकी नसें सूखेगी बंद होगी, सूखेगी बंद होगी। उसमें फ्लो अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा। ये साइंटिफिकली आपको बहुत हार्म पहुंचाएगा। सबसे ज्यादा डॉक्टर अगर आपको प्रेशर या कुछ दिमाग की कोई भी आपको चाहे ब्लड कम पहुंचे या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर आ जाए ना, तो डॉक्टर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आपकी इस रोग का निदान होता है हाइपर टेंशन। अगर आपको पता हो तो आप अपने रिपोर्ट में देख लेना, डॉक्टर के लिखे हुए वर्ड में, उसमें ये वर्ड तो आएगा ही आएगा कि आपका ये जो कुछ भी रोग आपके शरीर में आया है, फिर वो प्रेशर हो, लो प्रेशर हो, हाई प्रेशर हो, या जिसको आप कह सकते हो उसको अल्जाइमर हो, ब्रेन के बहुत सारे रोग शुरू हो गए। वो सारे रोग के पीछे एक ही बात आती है, वो आती है हाइपर टेंशन। और हाइपर टेंशन उसे ही आएगा जो ज्यादा टेंशन करेगा। किसी भी बात का आप ज्यादा टेंशन लोगे तो ये हाइपरटेंशन के रोग आने ही आने। उसको हम खुद बुलाते हैं कि भाई आओ, और आप मेरे दिमाग में उथल पाथल जो मैंने की है उसके अंदर स्ट्रेस को भरो। आप खुद भर रहे हो। ये भय निकल जाएगा ना, ये डर निकल गया ना, आपके अंदर से अगर डर निकल गया तो आप क्या सोचोगे, बस कल फोन उसका आएगा मैं जवाब दे दूंगा, बात खत्म। बात खत्म या नहीं बताओ। आपको सिर्फ एक ही बार सोचना है, पॉइंट लिख देना है। हाँ, नहीं याद रहेगा तो पॉइंट लिख दो कि भाई कल जो आएंगे उससे मुझे इतनी बात करनी। अरे क्या हो गया, क्या टेंशन आ जाएगा, आके क्या हो जाएगा। और परीक्षित राजा ने वही सोचा लास्ट में, पहले नहीं सोचा था। पहले तो मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं इससे कैसे बचूं, मुझे नहीं मरना है, ये सारी चीजें सोची उन्होंने। बाद में सुखदेव जी के समझाने से उन्होंने सोचा कि भाई हर किसी को जाना है, किसी को जल्दी जाना है, किसी को देर से जाना है, किसी को स्वस्थ जाना है, किसी को बीमार होके जाना है। जाना तो हर किसी को पड़ेगा। अब जब जाना ही है तो खुशी खुशी क्यों ना जाया जाए। ये सुखदेव जी के समझाने से राजा समझ गए। उनको समझने में ये देर नहीं लगी कि भाई मेरे माँ बाप भी तो नहीं है ना, आज वो भी तो गए हैं। आज मुझे ये सोचना है कि मेरे माँ बाप भी तो मेरे सामने ही गए, उनका समय आ गया, उनका समय आ गया तो वो चले गए। अब किसी के शरीर स्वस्थ में गए, कोई शरीर बीमारी में गए। अब उससे उल्टा सोचो कि अच्छा है कि हम स्वस्थ चले जाएं। बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, आप कोमा में चले जाओ या आप वेंटिलेटर पे चले जाओ और आपको जाना पड़े, वो क्या सही होगा? क्या सही होगा? नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि हम अपनी जागृति में जाए, हमें मालूम पड़ जाए कि भाई हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपको पता चल जाए और आप जाओ। अब देखो इसमें ये उसी को पता चलेगा जो खुद निर्भय बन सकता है। जो निर्भय नहीं बना है ना, वो तो वही सोचेगा कि अरे मैं मर गया तो क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा। वो ये सोचेगा कि मैं कैसे ना मरूं, उसकी पूरी कोशिश वही होगी। मेरे आसपास 22-25 डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए, मैं मर कैसे सकता हूं। आपको पता है सिकंदर की बात, अगर सिकंदर के मामले में अगर आपको पता हो तो पूरी दुनिया जीतने निकला था, आधी से दुनिया ज्यादा तो उसने जीत भी ली थी, लेकिन वो लड़ाई में उसे किसी का भाला लग गया और वो भाला लगने की वजह से उसको टिटनेस हो गया, उससे पूरे शरीर में जहर फैल गया। उसने बोला कि किसी भी ऐसे हकीम को बुलाओ
जो मेरा इलाज कर सके, मैं वो मेरी सारी दौलत उसे दे दूंगा, लेकिन किसी ऐसी व्यक्ति को बुलाओ जो मुझे बचा पाए। जितने भी दिन कोशिश में की, लगाई, जितने भी वैद्य आए, कोई उसको नहीं बचा पाया। क्योंकि जब शरीर में पॉइजन ज्यादा हो जाता है ना, तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति उसको नहीं रोक सकती, कोई दवाइयां वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकती। तब उसने लोगों को बताया कि जब भी आप उनका, तो वो तो जनाजा निकालते थे उसके, तो उसने बोला था कि जब भी आप मेरा जनाजा निकालो, मेरे दोनों हाथ बाहर खुले रखना और लोगों को बताना कि ये ऐसा सिकंदर, ये सिकंदर है जो दुनिया जीतने निकला। मेरे पास जितनी भी दौलत है वो सारी रोड पे गिराते जाना, ताकि लोगों को पता चले कि इतनी दौलत होने के बावजूद मैं मेरी जिंदगी की सांसें नहीं खरीद पाया, मैं मेरी जिंदगी को नहीं बचा पाया। जब उसे पता चल गया, उसके बाद मालूम पड़ गया था कि मैं मर जाऊंगा, मेरी दौलत काम नहीं आएगी, कोई वैद्य, कोई किसी की दवाई मुझे नहीं बचा सकती। तब उसे लगा कि सचमुच कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो हमें मरने से बचा पाए। और ये बोलना क्या कोई छोटी बात है क्या? ये छोटी बात है कि आप लोगों को बताना कि देखो मैं मरा हूं, खाली हाथ मरा हूं, मैं, मेरे साथ कुछ भी, इतनी दौलत में से या इतनी राज्य में से, ये पूरी संपत्ति जो मैं आधी दुनिया जीती है उसमें से मैं कुछ भी मेरे साथ लेके नहीं जा रहा हूं। उसको अंतिम सत्य मालूम पड़ गया। ये होता है मृत्यु से बाहर निकलना, मृत्यु के भय से बाहर निकलना। अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसे भय से बाहर निकल पाए ना, तो समझ लो कि आपने मृत्यु को भी जीत लिया। और मृत्यु को वही इंसान जी पाता है जब वो जीते जी अपना जीवित महोत्सव मनाता है। शायद मालूम होगा या शायद नहीं भी होगा, तो जानो कि 80 साल के बाद, 75 साल के बाद जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैंने मेरी जिंदगी में सब कुछ जी लिया है, पा लिया है, अब मैं किसी भी हालत में कभी भी मृत्यु आए मैं तैयार बैठा हूं, ऐसी व्यक्ति जीवित महोत्सव मनाते हैं। उसको महोत्सव कहा गया है। वो धार्मिक उत्सव होता है। उसमें मंदिर में 8 दिन का या 7 दिन का, ये जो ऐसी कोई अगर कोई हिंदू धर्म में होगा तो वो सप्ताह बिठाएगा, अगर कोई जैन में और उसमें होगा तो वो अष्टांगिका महोत्सव करेगा। और अपनी बाकी की आयु रहते हुए सामने से तैयार है, ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा वो अपने आप को बताएगा। तो मृत्यु से निर्भय होने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम ये सोचे कि ये कपड़ा है मेरा शरीर नया कपड़ा मांग रहा है, उसको नया आधार चाहिए। जैसे शौक मेरे मन को है ना कपड़े बदलते रहने का, ऐसे ही मेरे शरीर को भी शौक है और वो भी अपना कपड़ा बदलना चाहता है। सिर्फ इतना ही प्रोसीजर है। अगर फट गया तो भी वो नहीं रह पाएगा उसमें, अगर नहीं फटा है पर उसका मन कर गया कि मुझे नया कपड़ा बदलना है, चाहे मेरा कपड़ा नया ही है लेकिन मुझे बदलना है, ऐसा भी हो सकता है ना। आपके कपड़े फटे नहीं लेकिन फिर भी आप बदलना चाहते हो या नहीं चाहते हो। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि ये सिर्फ कपड़े बदलने जितना आसान है, कुछ नहीं है, ये मृत्यु बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, तो आंख, कान, नाक सब बंद कर लेते हैं सांस भरने के बाद, फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ रहे हैं। अगर मान लो कि हमने सांस भर ली, नाक बंद कर दिया, कान बंद कर दिया, आंखें बंद कर दी और 2 मिनट ऐसे ही रहे, हमने सांसें बाहर नहीं निकाली, सिर्फ 2 मिनट, सोचो क्या होगा।
बस उतनी देर है मृत्यु आने की। मृत्यु आने में सिर्फ 2 मिनट लगेगी। अगर आपने नाक कान बंद सब बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, तो सिर्फ 2 मिनट लगेगी बस। इतना आसान है मरना। पर उसके लिए जो हमें डर है कि मेरे पास कोई होगा या नहीं, हॉस्पिटल में होंगी मैं या घर में रहूंगी, या मेरे को कोई रोग होगा, या मैं क्या बेहोश रहूंगी, मैं कैसे मरूंगी, इस चीज को हम रोज सोच सोच के रोज मरते। या फिर अगर किसी कोई दुख या पीड़ा आ जाए तो मुझे नहीं जीना है, ये सोच सोच के भी हम रोज मरते या नहीं मरते। तो हमें इस प्रकार से रोज की मृत्यु से बाहर आना चाहिए और उसके आने से पहले तैयार रहना चाहिए, बिना डरे। पता है, आप अगर बिना डरे मृत्यु के लिए इस जन्म में अगर तैयार हो गए ना, तो आपके दूसरे जन्म में भय संज्ञा आपके साथ कंटिन्यू नहीं आएगी। अगले जन्म में आपके अंदर भय रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इस जन्म में ही भय के ऊपर विजय पा ली, आप निर्भय हो गए। जो इंसान मृत्यु से निर्भय हो सकता है वो किसी भी तकलीफ से निर्भय हो सकता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को निर्भयता से फेस कर सकता है। मरने से ज्यादा डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं, है क्या? नहीं। जो व्यक्ति पहाड़ी से या कोई मौत के कुएं में बाइक चला के कसरत या खेल करने की हिम्मत करता है ना, उसके अंदर भी मरने का भय तो है ही। वो ये खेल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये खेल से मैं जिंदा बाहर आ जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति पहाड़ी से आग में कूदने की कोशिश कर रहा है, उसको भी ये पता है, क्योंकि वो सारी तैयारी करके कूद रहा है कि मैं इसमें से बच जाऊंगा। वो भी मरने की तैयारी से नहीं कर रहा है। इसीलिए पहाड़ी से कूदने वाला निर्भय है, ये मत सोचना, ठीक है? चलती गाड़ी से कूदने वाला निर्भय है ना, मौत के कुएं में बाइक चलाने वाला निर्भय है ना, क्योंकि उसकी पूरी तैयारी है, उसको मालूम है, उसने तैयारी करके रखी है कि इसमें से भी वो कैसे बच के बाहर आ जाए। हाँ, आप मृत्यु के लिए तैयार बैठो कि कभी भी आ जाए, मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं होगी, मैं तैयार हूं। मेरी सांस बंद हो जाएगी तो मैं हंसी खुशी इस शरीर से बाहर निकल जाऊंगी, बस आप उसके लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद देखो आपके अंदर से भय संज्ञा ना कि इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी, जितने भी अगर आपको जन्म लेने पड़ेंगे ना, उसमें से भय संज्ञा जरूर बाहर आ जाए। आपके अंदर से डर किसी भी बात का नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। सांस भरो, ओम।
शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। शरीर ढीला छोड़ दो। आपकी दृष्टि दो भ्रमर के बीच में आनी चाहिए। अभी भी टमाटर मामले उसके पूरे की प्याज नहीं है ना, 10 रुपए का इतने सारे खराब में से भारत में रखे गुलामी की प्याज बादाम बादाम में तो जी मतलब नीचे में खाना है, नीचे में खाने से क्या खाते हैं, अगर हम